हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेज। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 9 यानी एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो शायद आप लोग को पता होगा कि इस चैप्टर से यानी 9.1 जो प्रश्नावली है मेरा, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, यानी 13 क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जब बुक में दिया है तो करना क्या है, ज़रूरी है सवाल को। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर का जो चित्र है किताब में ऑलरेडी दे चुका है, ठीक ना। तो चित्र दे चुका है, तो हम चित्र को हूबहू किताब के अनुसार बना ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, यहाँ पर एक गुब्बारा है, ये मेरा है गुब्बारा, और यहाँ पर एक समान लंबाई का यानी समान डिस्टेंस पर एक और यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक ना। गुब्बारा है तो इसको ऐसे बना दो, ये मेरा हो गया गुब्बारा, ठीक। एक ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा है सिलेंडर वाला, ठीक ना, जिसमें गैस भर रहता है, ठीक। यहाँ पर कोई मेरे दोस्तों, यहाँ पर कोई लड़की है, देखो इससे कुछ दूरी पर, ये मेरा हो गया पृथ्वी। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर यानी यहाँ पर कोई लड़की है, इसका हाइट है 1.5, कहता 1.5 मीटर लंबी कोई लड़की है, ठीक ना। और देखो, लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे उड़ते दिख रही है। देखो, यानी जो गुब्बारा है इसका ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर। इसका भी वही होगा मेरे प्यारे बच्चों, 88.2 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ से लड़की है कोई, इसको जब देख रही है, इस गुब्बारे को, इसको ऐसे देख रही है मेरे दोस्तों, ऐसे देख रही है गुब्बारे को, तो जो मेरा उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है कितना डिग्री का, तो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ये वाला कोण बन, ठीक। लेकिन जब यही लड़की इसी बिंदु से, जब देखो यहाँ पर कोई गुब्बारा था मेरे दोस्तों, इस पॉइंट पर गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ से लड़की, यहाँ पर कोई लड़की है, यहाँ से लड़की गुब्बारे को, गुब्बारे के शीर्ष को देख रही है, जहाँ पर गुब्बारा क्या हो रहा है, हवा में उड़ रहा है, उसको देख रही है। तो उसके आँख से और ये भूमि के तल से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन जैसे ही ये गुब्बारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, यानी उड़ते उड़ते ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये लड़की इसी बिंदु से इस गुब्बारे को देख रही है, तो उसका उन्नयन कोण मेरे दोस्तों ये बन रहा है, ये बन रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो बन रहा है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। ये वाला कोण बन रहा है 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, हाँ नेमिंग कर लो, इसका नाम दे दो, नाम दे दो ए बी सी, इसको डी, इसको ई। नाम का कोई स्पेशल इसमें रोल नहीं है, नाम कोई भी दे सकते हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं, कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो गुब्बारा है बच्चों, जब इस बिंदु पर था, तो इस बिंदु से इस बिंदु पर यानी बिंदु डी से बिंदु डी तक जाने में कितना समय लिया, यही फाइंड करना है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें बी सी का, यानी बी से सी तक या सी से बी तक हमको डिस्टेंस नहीं पता है कितना दूरी है, तो मान ले रहे हैं वाई मीटर। कितना, वाई मीटर। ये मेरा डिस्टेंस हो गया मेरे दोस्तों वाई मीटर, ठीक, वाई मीटर। इसको मान ले रहे हैं एक्स मीटर, ठीक ना। माना कि जो सीधी डिस्टेंस है यहाँ से लड़की के बीच में, ये लड़की है और लड़की से जो ये गुब्बारा उड़ रहा है पहले का, यहाँ ये वाला गुब्बारा है, इसका बीच का डिस्टेंस हम मान लिया कितना मीटर, एक्स मीटर। तब एक बात देखो यारो, मैंने एक बात यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अगर ये एक्स मीटर है मेरा, ये टोटल वाई मीटर है, तो क्या ये मेरा वाई माइनस एक्स मीटर नहीं हो जाएगा, वाई माइनस एक्स मीटर, ठीक ना। देखो कैसे, टोटल ये बड़ा वाला वाई है, ये इतना छोटा एक्स है, यानी कि बड़ा में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो क्या फाइनली बी से डी तक मिल जाएगा हमको। तो चलिए, बी से डी भी मिल गया, इसको एक्स माने, इसको वाई माने, तो ये मेरा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके त्रिभुज में बात करते हैं। सबसे पहले जो हम माने हैं उसको लिख लो, लिखो माना कि गुब्बारे के जो बीच दूरी है कितना है, वाई माइनस एक्स। माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना कि गुब्बारे द्वारा
तय की गई दूरी कितना माने है y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स मीटर, दूरी बराबर y माइनस एक्स मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल y है, ये x है, तो ये मेरा y माइनस एक्स होगा, यानी गुब्बारा इस बिंदु से इस पॉइंट पर जा रहा है, यानी कि y माइनस एक्स डिस्टेंस क्या कर रहा है, तय कर रहा है। यानी हम मान लिया कि माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, y माइनस एक्स मीटर है। उसके बाद ये जो मान लिया सी डी क्या माने हैं, सी डी बराबर एक्स मीटर, व ये बी सी, यानी ये बड़ा वाला साइड बी सी बराबर कितना मीटर, y मीटर, जो माने हैं उसको लिख दिए हैं। अब चलो बात करते हैं एक एक करके, एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। चलो अब लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, चाहे सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में, यानी त्रिभुज सी ई डी में, इसमें चलो tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मेरे दोस्तों लंब कितना हो जाएगा, ई डी, लंब हो जाएगा ई डी, आधार ये होगा ना सी डी, आधार कितना हो जाएगा सी डी, ये मेरा ई डी है, आधार कितना हो जाएगा ये सी डी। चलिए बात करते हैं tan थीटा कितना है दोस्तों, थीटा 60 डिग्री है ना, ये और इस त्रिभुज का, इसका 60 डिग्री एंगल है, तो लिखेंगे tan 60 बराबर, ये दोस्तों हाइट कितना है 88.5, यानी 88.2 है ना, 88.2 मीटर, और डिवाइड बाई आधार कितना हो जाएगा x, यानी बात करेंगे tan 60 का मतलब √3, ये 88.2 बटा में हो जाएगा दोस्तों x। यहाँ से अगर हम बात करेंगे डिवाइड में, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मान हो जाएगा √3x बराबर 88.2, तो यहाँ से मान हो जाएगा x बराबर 88.2 डिवाइड बाई √3। समीकरण क्या मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गया है आप लोगों को, ठीक ना। अगर यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो हाँ आ गया, या नहीं आया तो फिर भी लिखो नहीं आया। चलो देखो √3x बराबर 88.2, तो यहाँ से x डिवाइड में है ना, √3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको मान लिया हम समीकरण 2। और ले लो पुनः त्रिभुज बड़का ले लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब लगा दो tan थीटा बराबर लंब तो ये होगा ना बच्चों, लंब क्या होगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, आधार कितना होगा बी से सी तक, आधार बटा में लंब बटा में आधार। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, हाँ तो ए tan थीटा कितना है 30 ना, यानी कि tan 30 बराबर ये लंब हो जाएगा मेरा 88.2, क्योंकि ये जितना इसका ऊंचाई है उतना ही इसका ऊंचाई है, सेम ऊंचाई पर दो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक ना। तो 88.2, अब देखो इसका आधार तो ये होगा ना बी सी कितना है y, बी सी वाई माने है ना, बी सी कितना माने हैं बी सी वाई है, यहाँ पर बी सी कितना माने हैं y, तो ये हो जाएगा बटा में y। tan 30 होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/√3, ये 88.2 डिवाइड बाई y, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो y में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y बराबर 88.2, ठीक ना। y में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y 88.2 और √3 से गुणा हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा √3, ठीक ना। y में 1 से तो y 88.2 में √3 से गुणा होगा 3×3 तो हो जाएगा 88.2 √3। तो इसको मान लो समीकरण 2, इसको समीकरण 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहे हैं गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, तो y में से क्या घटा दो x, यानी y इतना आया है x इतना आया है, अगर y में से इस वैल्यू में से हम ये वाला वैल्यू घटा देंगे तो फाइनली मेरा y माइनस x से आ जाएगा, बच जाएगा। तो चलिए लिखो समीकरण 2 में से ना, हाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर जैसे ही घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको चलो घटाओ, यहाँ पर घटा रहे हैं, ये हो जाएगा 88.2 √3 माइनस ये 88.2 बटा में √3, चलो गुणा कर लो। जैसे गुणा मत करो, देखो इसमें दोनों घनिष्ठ है, 88.2 इसमें भी 88.2 घनिष्ठ है, तो इसको निकाल लो बाहर। तो 88.2 जैसे ही बाहर निकलेगा इसमें से, तो इसका बचेगा √3, इसका माइनस कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √3। चलिए देखिए तो डिवाइड बाई √3 यही है ना, हाँ। अब चलो देखो तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको क्या करना है, अब जैसे ही कॉमन निकालें तो ये तो हो गया, अब यहाँ से ये तो डिवाइड में होगा ना, ऐसे होगा,
इसका बटा में 1 ऐसे बचेगा, ऐसे होगा ये। देखो देखो ध्यान से, ये बाहर निकला तो इसके जगह पर बचेगा √3 अब माइनस ये 1/√3, ठीक ना, ऐसे होगा। वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऐसे होगा। चलिए देखिए तो ये 88.2 यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो √3/√3 से 3 हो जाएगा, -1 बटा में क्या हो जाएगा √3, ठीक। चलिए अब देखो तो यहाँ से 88.2 इंटू 3 में से 1 गया 2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई √3 हो जाएगा 88 दूनी कितना होता है, 88 दूनी होता है 2 दूनी के 4 6 6 1 यानी 176.4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाई √3 ठीक ना। अब इसे कर दो परिमेयीकरण, क्या कर दो परिमेयीकरण, क्योंकि नीचे डिवाइड में √3 है तो √3 ऐसे मत छोड़ो, कर दो परिमेयीकरण। तो ये मेरा हो जाएगा √3 इंटू √3। जैसे परिमेयीकरण करेगा मेरे दोस्तों, तो चलो यहाँ पर देखो कर रहे हैं 176.4 ये तो √3 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा 3, कटाओ तो कट रहा है, हाँ 15 3 8 24 और फिर हाँ, तो ये मेरा फाइनली आ गया 58.8 √3 मीटर, यही आंसर आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरा 58.8 √3 मीटर, यानी कि बिंदु डी से बिंदु डी तक गुब्बारे को जो दूरी तय किया है गुब्बारा 58.8 √3 मीटर। तो फाइनली आप लोग को एक क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। जीता था जिसके लिए मरता था, एक वैसी लड़की थी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। हाँ, तो गाना गा रहे हैं ऐसा का मतलब नहीं कुछ दूसरा मत समझना तुम सब। हाँ, कोई बच्चा कहेगा कि मास्टर बहुत प्रेमी है, प्रेमों वाला गाना गा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। थोड़ा मन को बहला दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गाना गाने का मतलब कि प्यार वाला ही गाना है, ऐसे भी तो कोई गा सकता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की तरफ जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा कोई व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनम्य कोण पर देखता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई मीनार है मेरा, ये कोई क्या है तो मीनार है। तो बना दो, इसके नाम लिख दो मीनार। ये हो गया मेरा मीनार, ठीक। मीनार एक राजमार्ग तक जाता है, ये कोई राजमार्ग है मेरा। देखो ये कोई राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग, इसको बना लो ऐसे। अब राजमार्ग मतलब हाईवे नहीं है, इसी को मान लो यही राजमार्ग है। कोई व्यक्ति राजमार्ग क्या हो रहा है, जा रहा है। ये मीनार के पाद तक ये राजमार्ग है, ये मेरा क्या है राजमार्ग। जो मीनार के यहाँ पर मीनार है, इसके पाद बिंदु ये है, इसका पाद बिंदु, ये इसका पाद बिंदु यहाँ तक जा रहा है। अब कह रहा है देखो, मीनार के शिखर पर खड़ा कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, शिखरवा पर कहीं का चढ़ा बेवकूफ़ कहीं का ये गधा, ठीक ना, गिरेगा तो हाथ पर तोड़ लेगा। ये यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति मीनार के शिखर पर, सबसे टॉप पर चल गया है। और टॉप पर खड़ा होकर देखो क्या कर रहा है, बंदर जैसा कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी कार के 30 डिग्री कोण को देखता है। यहाँ पर कोई कार है बच्चों, यहाँ पर कोई कार है, इस कारवा को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। देखो 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 देखो, फाइनली देख लिया, यहाँ से कोई कार आ रही है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री का अवनमन कोण पर। तो अवनमन कहाँ बनता है, ऊपर बनता है न रे। ये देखो ये तो मेरा क्षैतिज हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया क्षैतिज रेखा यानी भूमि, ये भूमि का तल हो गया, राजमार्ग हो गया। और यहाँ से देखो ये हो गया, बताए थे नहीं जिसको आ रहा है कि अवनमन क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, तो जाकर पहले का लेक्चर में देखो पार्ट 1 करके लिखा होगा, ठीक ना, हाइट एंड डिस्टेंस अध्याय 9 पार्ट 1, जाकर चुपके से देख लो, 5 नंबर का आता है। हाँ देखो, तो अवनमन कोण देखो, ये क्षैतिज के समानांतर, इसके समानांतर मैंने एक ही रेखा ले लिया, इसके समानांतर यानी इस राजमार्ग के समानांतर मैंने एक यहाँ पर रेखा ले लिया, जो ये रेखा इसका क्या है समानांतर है। तो ठीक, तो देखो यहाँ पर कोण बनता है, ठीक ना, ये इसका दृष्टि है, ये जो चढ़ा है ना इस मीनारवा पर, ये देख रहा है यहाँ पर कार है, देख रहा है ये कार है, यही कार है, इसको देख रहा है।
तो यहाँ पर जब 30 बनेगा दोस्तों तो यहाँ पर 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण से, ठीक ना, समझा दिए बात पहले। जब यहाँ पर 30 बना तो यहाँ पर बनेगा। लेकिन फिर क्या कह रहा है, जो मीनार की ओर एक समान खड़ा, हाँ अब कह रहा मीनार की पाद की ओर एक समान चाल जाता है। अब यहाँ से ये कार जो है इधर बढ़ रही है, मान लो कि यहाँ आ गई, 6 सेकंड बाद कह रहा है, 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। जैसे ये कार यहाँ से आया तो इसका जो अवनमन कोण है मेरे दोस्तों ये हो गया 60 डिग्री, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। यानी कि फाइनली जब ये कोण मेरा 60 बनेगा दोस्तों, ये कोण 60 बनेगा तो ये जब 60 बनेगा तो ये भी 60 बनेगा ना। एकांतर कोण से 9th क्लास में बताया है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि समानांतर रेखाओं के ठीक बीचों बीच और विपरीत एंगल एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, कहलाते हैं। तो देखो ये समानांतर रेखा, ये समानांतर रेखा, ये कर रही है काम तिर्यक रेखा का, और ये भी काम कर रहा है मेरा तिर्यक रेखा का। जब ये थीटा होगा तो ये मेरा थीटा नहीं होगा, जरूर होगा। इतना अच्छे से बात को समझा रहे हैं, बात को समझो, ठीक ना, बात को समझो और क्वेश्चन को हल करो। अब कह रहा 6 सेकंड बाद, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, SEC 6 सेकंड में जा रही है। यानी कि नाम नेमिंग कर दो, ABCD। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में कार जा रही है। तो कह रहा है तो इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में कार को लिया गया समय। अब कह रहा है कि इस बिंदु से यहाँ तक जब मीनार तक जाएगी तो कितना समय, मतलब यहाँ देखो D से C तक 6 सेकंड में, तो C से B तक कितने सेकंड में, तो नहीं मालूम है तो मान लो Y सेकंड में। हाँ कितना सेकंड में, Y सेकंड में। हाँ यहाँ से देखो समय के रूप में मानते हैं हम, ठीक ना। देखो यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं 6 सेकंड में, यानी कि इसको मान लो x सेकंड, कितना x सेकंड, यानी कि D से C तक x सेकंड में जब तय हो रहा है, D से C तक इसको मान लो x सेकंड, यानी बिंदु D से कार बिंदु C तक x सेकंड में आ रही है। 1 सेकंड का मतलब कितना है, 6 सेकंड। तो C से B तक कितने सेकंड में जाएगी, यानी मान लीजिए कितने सेकंड में जाएगी, y सेकंड में, ठीक ना। इसको समय के रूप में माने हैं, ठीक। अब चलो यहाँ से देखो तो क्वेश्चन। अब चलो देखो, सबसे पहले जो माना, इसमें मीनार का नहीं निकालना है, मीनार की ऊंचाई नहीं निकालना है, इसका निकालना है कि C से B तक कार को जाने में कितना समय लगेगा। तो चलो देखो मेरे प्यारे, पहले लिखो माना कि ये जो मेरा CD है, माना कि CD बराबर x मीटर, वो CB बराबर BC कह लो या CD कह लो, या BC बराबर y मीटर। y सेकंड है ना, ये x सेकंड है, ये y सेकंड है। सेकंड माने हैं, समय के रूप में माने हैं, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड मान लिए, और C से B तक यानी B से C तक कितना मान लिए, y सेकंड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं एकक त्रिभुज, यानी एक बार 60 ले लो, एक बार 30 ले लो, और समीकरण दो को बनाकर क्या कर लो, हल कर लो। आ रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये ना मेरा लंब है, आधार y है, यानी लंब कितना है AB, लंब है AB, आधार है BC, आधार कितना है BC। तो tan 60 है तो लगा दो tan 60 बराबर लंब मेरा हो जाएगा AB, अब BC है y, तो y। तो यहाँ से tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB बटा में y। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो AB में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा AB बराबर √3y। इसको समीकरण कितना मान लें हम, समीकरण मान लो 1, समीकरण 1। अब आज पुनः त्रिभुज ABC में, ABD में ना, ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसका भी लंब तो B होगा ना, क्या होगा AB, लेकिन इसका आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा x + y, B से D तक यानी BD, ये होगा B से D तक, यानी tan 30 बराबर AB, तो मेरा AB रहेगा, अब BD के जगह हो जाए x + y। चलो देखो तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ये AB, तो AB हो जाएगा ये x + y। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों x + y में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x + y, AB में √3 से तो ये हो जाएगा √3AB। अब देखो AB का मान समीकरण 1 से रख दो, ठीक ना। चलिए रख रहे हैं, अब लिखो AB का मान समीकरण 1 से रखने पर
समीकरण 1 से रखने पर देखो समीकरण में ए बी का मान कितना है √3y। तो यहाँ पर ए बी की जगह लिख सकते हैं √3y, तो जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखो x + y बराबर √3। ए बी का मान मेरे प्यारे दोस्तों ए बी बराबर है √3y। तो क्या इस ए बी की जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं √3y, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि x + y बराबर √3 3 y इंटू √3 से कितना हो जाएगा 3 y 3y होगा। यहाँ से देखो तो यहाँ से बात कर रहे हैं x बराबर 3y, ये प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का y, यानी x बराबर 2y, ठीक ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं, तो यहाँ से आ गया, इसलिए y बराबर x/2। y बराबर कितना है फाइनल, यानी y ये गुणा में है ना 2, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बट्टे में, यानी कि y बराबर x क्या हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आएगा तो x/2 होगा ना। यानी हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा x का आधा आएगा y का मान, यानी y बराबर x/2, यानी जितना x का मान होगा, जितना समय में x तय करेगा उसके आधे समय में y का लगेगा, ठीक ना। क्योंकि y का मान x का आधे है, तो इसको समय के रूप में चेंज कर लो। देखो समय के रूप में दिखाओ तो इसको देखो समय के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं तो y बराबर ये है, y बराबर x/2। तो यहाँ से x कितना है, अरे x 6 सेकंड में तय कर रहा है ना, यानी d से c तक x सेकंड में, यानी फाइनली d से c तक कितना सेकंड जा रहा है, तो 6 सेकंड में ना। d से c बिंदु तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है, यानी x सेकंड किसके इक्वल है 6 सेकंड के, x सेकंड बराबर 6 सेकंड, यानी हम लिख सकते हैं y बराबर 6/2, क्योंकि x का मान तो 6 सेकंड है मेरे प्यारे दोस्तों, x का ही ना मान है 6 सेकंड। लिख दो यहाँ पर चूँकि x बराबर 6 सेकंड, ठीक ना, क्योंकि 1 सेकंड में तय कर रहा है बराबर 6 सेकंड में तय कर रहा है, तो कटा तो 2 3 है 6, यानी y लगेगा 3 सेकंड। कितना लगेगा 3 सेकंड। तो फाइनली c से b तक मेरा कितना लगेगा 3 सेकंड में ये जो कार है बिंदु c से बिंदु b तक क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी, यानी y आ गया 3 सेकंड। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। तो चलिए अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूर पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण समपूरक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई मेरा मीनार है, ठीक ना, ये कोई मेरा क्या है मीनार है। इस मीनार के एक सरल रेखा, ये मेरा सरल रेखा है, एक 4 मीटर दूरी पर है मीनार से, एक 6 मीटर दूरी पर है, ठीक ना। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, एक ये मेरा बिंदु है दोस्तों और एक ये मेरा बिंदु है। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, इसका यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है 4 मीटर है, और यहाँ पर ये कोई क्या है मेरा मीनार है, ठीक ना। इस मीनार से ये वाला यहाँ से यहाँ तक बिंदु ये 9 मीटर दूरी पर, एक ये है सरल रेखा, ये 4 मीटर दूरी पर है। 2 सरल रेखा है, एक ये वाला एक ये वाला, एक 4 मीटर दूरी एक 9 मीटर दूरी। ये मीनार से इन मीनार का जो कोण बन रहा है दोस्तों, यानी यहाँ से ये वाला कोण और यहाँ से जो ये वाला कोण है समपूरक बन रहा है। समपूरक का मतलब 180 डिग्री। याद कर ले, जब 2 गो थीटा मिलकर θ1 और प्लस θ2 मिलकर 180 बनाए उसको बोलते हैं समपूरक, और जब θ1 और θ2 मिलाकर 90 डिग्री बनाए इसको बोलते हैं पूरक, ठीक ना। तो याद कर ले, गांठ मान ले, θ1 θ2 180 समपूरक, θ1 θ2 90 पूरक, ठीक ना, पूरक। तो चलो देखो मेरे दोस्तों, जब ये थीटा मेरा बनेगा, यानी कि यहाँ से कोई बिंदु से अगर मीनार को देखेंगे तो अगर थीटा कोण बनेगा, ठीक, तो ये मेरा फिक्स है कि 90 माइनस कितना बनेगा थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो चलो समपूरक का मतलब यही होता है कि जब 2 गो थीटा मिले कितना बना है, एक पूरक है ना यार। हाँ पूरक माना है, पूरक यानी कि हाँ पूरक कह रहा है ना, तो पूरक मतलब 90 डिग्री होता है। पूरक मतलब 90 डिग्री, यानी जब θ1 प्लस θ2 मिलकर कितना माना है 90 डिग्री। तो देखो ये मेरा जब थीटा है, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है दोस्तों, ये कट गया तो कितना आ गया 90 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल का सम मेरा होना चाहिए 90 डिग्री।
जो मैंने फाइनली ये कर लिया, यानी कि ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब मीनार की ऊंचाई कह रहा है तो क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई AC जो मीनार है मेरा कितना है, 6 मीटर। लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या मीनार की ऊंचाई वास्तव में 6 मीटर है। अगर वास्तव में 6 मीटर है तो इस चीज़ को क्या करिए, प्रूफ करिए। तो नहीं मालूम है, इसको एक तरफ से भुला जाओ कि 6 मीटर नहीं दिया है और 6 मीटर सिद्ध कर दो। माना कि मीनार की ऊंचाई मेरा H मीटर है, ये मान लो। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, H मीटर। लिखो यहाँ पर, माना कि, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। माना कि मीनार की ऊंचाई H मीटर है। माना कि मीनार की ऊंचाई H मीटर है। तो एक बार ले लो त्रिभुज छोटा वाला, एक बार त्रिभुज ले लो बड़ा वाला मेरे दोस्तों, यानी कि त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, AC, आधार कितना है, BC। तो tan थीटा, तो थीटा है ना दोस्तों, थीटा तो मेरे प्यारे दोस्तों है थीटा, यानी tan थीटा बराबर ये मेरा लंब। ऐसे ही थीटा लिखो इसको, थीटा की जगह तो थीटा है ना, तो थीटा ले लो। लंब कितना है, H, लंब माने है H, और BC कितना है, 4 मीटर, यानी 4 मीटर। ये आधार 4 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस मीनार के पाद से ये कोई डिस्टेंस है 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा है, इसका दूरी है कितना मीटर, 9 मीटर, यानी कि 4 मीटर। तो यहाँ से समीकरण मान लो 1, यानी tan थीटा बराबर H/4। समीकरण 1, पुनः त्रिभुज ACD में तो tan थीटा बराबर ले लो, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। मेरे प्यारे दोस्तों, इस त्रिभुज का भी लंब यही होगा, इस वाला त्रिभुज का भी लंब यही होगा, यानी कि AC बटा में, लेकिन इस बार आधार ये होगा ना, CD, आधार CD, यानी tan 90 माइनस थीटा। इस बार थीटा 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा बराबर AC तो H है मेरे प्यारे दोस्तों, आधार है 9, ठीक ना। तो इसको देखो, अब एक बात ध्यान कान खोल कर सुन लो। एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। शायद ये फार्मूला आप लोग मेरा सब वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, तो ये बात हम बताए होंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे cot थीटा बराबर H/9, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरा आंसर भग से निकल कर आ जाएगा। चलो, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर मेरे दोस्तों, दायां वाला दाएं साइड, बायां वाला बाएं साइड, यानी बायां पार्ट को बाएं पार्ट में गुणा करेंगे या दाएं वाला पार्ट को दाएं वाला पार्ट में। देखो तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा है ना, दूसरा का में बराबर इधर दाया साइड में H/9, H/4 है ना, इंटू इसका दाहिना साइड में है H/9। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका मान होता है 1। नहीं याद है तो देख लेगा है कहीं का, देख लो। बार बार एक चीज़ बता रहे हैं वीडियो में कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो यहाँ से tan थीटा ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये चीज़ मैंने पहले बेसिक वाले वीडियो में, यानी इस चैप्टर में एक स्पेशल फार्मूला का हम बताए हैं। 7 मिनट का वीडियो है, नहीं पता है तो जाकर देख लो, बालाजी प्रीमियम क्लास से सर्च करो, और फार्मूला हम बताए हैं उसमें त्रिकोणमिति में 7 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को जाकर देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, तब समझ में आएगा कि फार्मूला कहाँ से होता है, ठीक ना। उसमें बताया गया है कि फार्मूले कैसे कैसे बनते हैं। एक फार्मूला याद करो, एक याद करेगा 4 को अपने से बनाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा मान होता है 1, ये हो जाएगा H इंटू H हो जाएगा H² और 9 चौका 36। इधर बाटा में कुछ नहीं तो ले लो 1, H² में 1 से गुणा होगा तो H² बराबर 36, तो H बराबर √36। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा 6 मीटर। यानी फाइनली मैंने सिद्ध कर लिया कि मीनार की ऊंचाई जो है वास्तव में कितना मीटर है, 6 मीटर। क्योंकि मीनार की ऊंचाई मैंने H माना है, H कितना आ गया, 6 मीटर। यानी कि इस बात को हम प्रूफ कर दिए कि वास्तव में इस मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, कमेंट में खूब सुंदर सुंदर बातें लिखें, ठीक ना। और अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, धन्यवाद।